हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम एक नए सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको क्लास टेंथ का ये जो है क्लास टेंथ का है। इस सेशन में हम लोग स्टेट हो गया या फिर बीपीएससी टीआरई 4 या अदर जितने भी कंपटीशंस एग्जाम हैं उसमें साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। जो भी पढ़ाएंगे कुछ दिन पहले इसका जो है थ्योरी पढ़ाएंगे। ये एससीईआरटी का बुक है, सॉरी एनसीईआरटी का। ये जो है एनसीईआरटी के बुक से है। आपको पूरा का हिंदी में है। पूरा एससी जो भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं 9-10 वाला पार्ट फर्स्ट वाला, उसमें एकदम मस्ट काम आ जाएगा साइंस से रिलेटेड। ठीक है। और साइंस से जितने भी लोग हैं जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और क्लास टेंथ वाले के लिए तो ये प्रॉपर वीडियो है। ठीक है। उसके लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास टेंथ वाले अगर ये वीडियो करते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। ठीक है। जितना एक्सप्लेनेशन करेंगे वो एक्सप्लेनेशन करने के बाद एक दिन पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास टेंथ का। ये किसका होगा? क्लास टेंथ का। क्लास टेंथ फिजिक्स का ये पहला क्लास होगा। पहला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का, ये पहला क्लास है। इसमें आपका चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या पढ़ना है इसमें? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है तो आप जानते ही होंगे, प्रकाश हमको क्या करता है? किसी भी चीज को देखने में मदद करता है। प्रकाश हमको किसी भी चीज को देखने में क्या करता है? मदद करता है। तो प्रकाश वह भौतिक राशि है या प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को क्या करता है? देखने में मदद करता है। इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट का मानना अलग अलग है। कोई इसको तरंग कहता है तो कोई इसको कण कहता है। तो दोनों सब अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। एक क्या कहते हैं, कोई इसको क्या कहता है? वेव कहते हैं, जिसका हिंदी होता है तरंग। कोई इसको क्या कहेगा? यह ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल है यानी कण है। ठीक है। अब प्रकाश क्या करता है? हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने में हमको। जैसे मान लीजिए आप, अच्छा आप बताइए कि विजुअलिटी कैसे होता है? हम लोग किसी भी चीज को देख कैसे पाते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, अच्छा आप कभी फील किए हैं कभी तैयार हो रहे हैं, आईना है सामने में। ठीक है। आईना है सामने में, आप तैयार हो रहे हैं, एकाएक लाइट कट गया। ठीक है, तब क्या करोगे? क्या करोगे तब? तब आपको क्या करना पड़ेगा? मोबाइल का फ्लैश जलाओगे। वही एक ऑप्शन है। घर में इन्वर्टर है तब तो कोई बात ही नहीं है, फ्लैश जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मान लो घर में इन्वर्टर नहीं है तो क्या करोगे? फ्लैश जलाओगे। किधर जलाओगे फ्लैश? आईना के ऊपर। तब अपने फेस के ऊपर जलाना पड़ेगा फ्लैश। तब जाके उस मिरर में, उस आईना में तुम्हारा क्या दिखेगा? फेस दिखेगा। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख तब पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़कर रिफ्लेक्ट होके उस पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ा और फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख तक आया। तब जाके हम उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ जो भी लिखा हुआ है आपको कैसे दिख रहा है? लाइट आया, यहाँ पे टकराया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों पर गया, तब जाके दिखा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का परावर्तन लिखा हुआ है। ठीक है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रकाश समझ गए। अब परावर्तन क्या होता है? पहले हेडिंग को समझ लेते हैं फिर चैप्टर पे चलेंगे। परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन होता है आपका, क्या होता है परावर्तन? प्रकाश का किसी माध्यम से, किसी माध्यम से या किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं?
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो रहा है? चल, तो यहां से परावर्तन हो गया। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी माध्यम से टकराना और उस माध्यम को चीरते हुए दूसरे माध्यम में घुस जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश घुस रही है और उसी माध्यम में घुस जा रहा है। दूसरा माध्यम में घुसा ना, ये पहला माध्यम था, ये पहला माध्यम था और ये दूसरा माध्यम है। इससे प्रकाश इसमें घुस गया, यानी एक माध्यम से दूसरे में घुस गया, तो ये क्या है? अपवर्तन है। ये क्या है? अपवर्तन है। दूसरा, यहाँ एक माध्यम बाउंड्री दिया हुआ है, ये कोई बाउंड्री है या परावर्तक सतह है। प्रकाश आया, इससे टकराया और रिटर्न हो गया, तो ये जो घटना है ये प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आप चैप्टर समझ गए, प्रकाश के बारे में जान गए, परावर्तन क्या होता है ये भी जान गए, अपवर्तन क्या होता है ये भी जान गए। ठीक है, अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इस अध्याय में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इस चीज को हम देखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। क्या देखते हैं? अनेक प्रकार की वस्तुएं को देखते हैं, देखते हैं। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ रहते हैं। हम तो देखते हैं, अगर रोशनी है तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन वही कहीं अंधेरे कमरे में आप चले जाइएगा तो वहां पर आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। देगा क्या? नहीं देगा, कोई भी वस्तु दिखाई। क्यों ऐसा होता है? ऐसे तो पीछे पहले बता दिए हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती है। वह क्या है जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है? दृश्यमान मतलब होता देखने योग्य बनाता है। वह क्या है जो वस्तु को देखने योग्य बनाता है? दिन के समय में सूर्य का प्रकाश। अगर दिन है तो आपको क्या मिलेगा? सूर्य का प्रकाश मिलेगा, वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। अभी जस्ट समझाए थे आपको कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा, वहां से परावर्तित होकर हमारी आंख तक आया, तभी ना हम वस्तु को देख पाते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, कोई भी वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हम वस्तु को देखने योग्य बनाता है। तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम में, अब यहां से एक चीज आ गया, पारदर्शी माध्यम। क्या आ गया? पारदर्शी माध्यम। तो यहां से हम माध्यम को जो है ना, माध्यम को तीन भाग में बांट दो। माध्यम कितने तरह का होता है? तीन तरह का। एक होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। दूसरा होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। और तीसरा होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी। ये तीन तरह का माध्यम होता है। ठीक है, पारदर्शी जिसमें आर पार देख सकते हो। क्या देख सकते हो? आर पार देख सकते हो, उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी में आर पार देख सकते हो, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। अपारदर्शी किसको कहते हैं? जिसमें आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, पारभासी किसको कहते हैं? जिसको आंशिक रूप से आर पार देख सकते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, घिसा हुआ कांच, ये सब जो है ना उसको देखोगे ना पूरी तरह नहीं दिखेगा, लेकिन धुंधला धुंधला उस पार में दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक समझ आया? तो यानी माध्यम कितने तरह का? तीन तरह का, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? नहीं। चल, तो आगे हम क्या देखते हैं, क्या कह रहा था? हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य
तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जिसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। अच्छा, यहाँ से तीन चार चीज देखे। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मिरर में प्रतिबिंब बना के देखे हो किसी चीज का? उंगली ऐसे रखते हैं, मिरर में प्रतिबिंब बनता है। या फिर रात में भी ऐसे उधर से रोशनी आ रहा है, ऐसे ऐसे करोगे तो मस्त बनेगा, जैसे अभी कर रहे हैं तो वहां नीचे बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दर्पण में भी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। रात में छत पे भी जाके, जब जिस दिन बारिश हुआ हो उस दिन छत पे जाके सो जाना और तारे को देखना, एकदम मस्त टिम 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 करते हुए दिखेगा, बुक 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 करते हुए दिखेगा। वो भी किसके कारण होता है? यही प्रकाश की ही उसमें क्या है, क्रिया विधि से उस ये सारा चीज होता है। आगे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इसके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य अपने चारों ओर कुछ सामान्य अपने चारों ओर कुछ समान प्रकाशिक घटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। अच्छा, कभी घर में एकदम पूरा बंद कर दो, ठीक है, एक खिड़की से छोटा सा रे आने दो, खिड़की से छोटा सा रे वहां से आने दो, छोटा सा रे आ रहा है, उसको देखो, क्या वो टेढ़ा जाएगा कभी? क्या एकदम सीधा जाएगा। अब क्या करो, तुम क्या करो, आईना लो, धूप में जाओ और उसको ऐसे ऐसे चमकाओ। ठीक है, क्या वो ऐसे ऐसे जाता है? एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, उससे भी नहीं होता है। स्कूल में बैठे हुए खिड़की के पास, धूप है, घड़ी ऐसे चमका रहे हो, मास्टर के आंखें पर दे रहे हो, मतलब बेहुदा आते। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ इन सारे चीज से हमको पता चलता है कि प्रकाश जो है कैसे गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, प्रकाश कैसे गमन करता है? तो आंसर होगा उसमें ऑप्शन, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, यह तथ्य एक छोटे प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अरे यार, देखिए अब प्रकाश किरण, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रकाश की किरण को सीधा अगर ऐसे बोले तो प्रकाश की एक छोटी सी इकाई को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश की एक छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ प्रकाश किरण। प्रकाश की एक छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, जितना बहुत सारा प्रकाश आ रहा है उससे एक छोटा सा किरण निकालेंगे, एकदम पतला सा काट के, तब उसको क्या बोलेंगे? किरण कहेंगे। या बोल सकते हो प्रकाश की इकाई मात्रा को ही किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश की इकाई मात्रा को ही किरण कहते हैं। चलिए यह भी जानना है, यदि प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति होती है। इसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखो यहां से, यहां पर क्या किए, एक बिंदु रख दिए। ठीक, अब यहां से प्रकाश जा रहा है, ये क्या होगा? टकरा के इधर चल जाएगा। फिर यहां से जा रहा है, ये टकरा के इधर चल जाएगा। फिर यहां से जा रहा है, ये टकरा के इधर चला जाएगा। इस तरह से प्रकाश क्या होगा? फैलते रहेगा। क्या रहेगा? फैलते रहेगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगते हैं। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को
तरंग के रूप में बताए थे ना, प्रकाश को दो भाग मान सकते हैं, एक तरंग मान सकते हैं और दूसरा कण मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर इस विवर्तन के रूप में देखेंगे तो प्रकाश किसके रूप में माना जाएगा? तरंग के रूप में, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी में के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया, प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याय है तथा प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रहती है, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आ गया है, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही कण। इस सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों और तरंग प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित कर दिया है। कौन सा? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। क्या नाम है इसका? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। ये प्रकाश को ना तो क्या मानता है, कण मानता है, और ना ही तरंग मानता है, दोनों के बीच क्या कर दिया? सामंजस्य स्थापित कर दिया। आज हम पहला चैप्टर पढ़े, ठीक है, ये कर लेते हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक घटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेगी। इस अध्याय में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उसके अनुप्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ते हैं प्रकाश का परिवर्तन। लेकिन प्रकाश के परिवर्तन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज है जिसको हम कल के क्लास में बताते हुए तब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। प्रकाश का परिवर्तन, वह बेसिक जो है आपको ज्यादा उपयोगी होगा। हर एक शब्द को समझने के लिए वो बेसिक क्या होगा आपके लिए? बहुत ही उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। सबको धन्यवाद।